नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST टीचर्स में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है भारतीय इतिहास में, जो कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें से टॉपिक है ब्रिटिश भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, जिसमें से TGT PGT में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी हमने शामिल किए हैं, जो कि हैं 60 क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टॉपिक से 21 में जो क्वेश्चन है वो, जैसे 21 में ये 3 क्वेश्चन जो हैं, 3 क्वेश्चन जो है इसमें से आए हुए हैं। तो हम देखेंगे हर टॉपिक्स वाइज हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें से, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1804 में। कब हुई थी? 1804 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका 1817। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता की वकालत किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद राइट आंसर है। 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उनके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग का जो नियुक्ति की थी, निम्न में से उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा W हंटर। कौन? W हंटर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ इसमें से मेल करना है। तो दोस्तों इसका जो देखते हैं, सती प्रथा उन्मूलन, ये जो सन है ये हुआ था 1829 में। कब हुआ था? 1829-30। तो सती प्रथा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर। और विधवा पुनर्विवाह कानून ये हो जाएगा 1856। तो इसका बी ऑप्शन का हो जाएगा चौथा ऑप्शन नंबर। इसके बाद में कन्या भ्रूण हत्या, तो ये है दोस्तों इसका जो संबंध है वो है 1804 ईस्वी में। और दास प्रथा जो उन्मूलन है वो हुआ था 1843। तो राइट आंसर उसमें हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ये हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रणेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी विवियन डेरोजियो। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुथुलक्ष्मी रेड्डी। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वामी शिवदयाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी या कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाति मीमांसा के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है गुरु नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता एवं लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुए? तो ये होता राइट आंसर हो जाएगा इसका श्रीमती एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट। डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा इसमें से? 15 नंबर क्वेश्चन नंबर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को उन साधारण की स्वीकृति एवं
भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत के युवा शिक्षा, भारत के युवकों की शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से विवेकानंद। किसने कहा था? विवेकानंद ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय जनता से किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर था वो था कौन सा? विवेकानंद। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, तो वो कौन थे? तो ये थे गोपाल हरि देशमुख। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य जो है किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दयानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें से हमें सुमेलित करना है, सूची बनो, सूची सेकंड में। तो इसको देखते हैं। तो दयानंद सरस्वती का जो संबंध है वो हो जाएगा आर्य समाज से। किससे हो जाएगा? आर्य समाज, आर्य समाज होगा। खान अब्दुल गफ्फार खां, इसका जो संबंध है वो हो जाएगा इसमें से खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से एक ए हो जाएगा। राम मोहन राय, इनका जो संबंध था वो था इससे ब्रह्म समाज से। किससे था? ब्रह्म समाज। और देवेंद्र नाथ टैगोर ये थे तत्वबोधिनी सभा के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3142। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 1856 में। कब? 1856 में। ब्रह्म समाज की स्थापक कौन था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो और चलो, किसका नारा था? इसका जो राइट आंसर दयानंद सरस्वती। कौन था? दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद राइट आंसर है। इसमें से देखना है हमको सही सुमेलित करना है। इसमें से जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है एनिवेशन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक जो भारत का पिता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? तो ये किया था विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और बाल विवाह का विरोध। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1875 में। 1875 में स्थापना हुई थी। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौर में। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर है। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शैक्षिक सुधार। क्या हो जाएगा? शैक्षिक सुधार। बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन। किससे? बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तिका। क्या प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोस उपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज से संबंधित थी। अगला है निम्नलिखित में से एक
आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें से देखना है हमको। तो ये दोस्तों केशव चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा से केशव चंद्र का कोई संबंध नहीं है। बहावी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरब। कहाँ पर? अरब में हुआ था। अगला है ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट धारा 87। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन गतिविधि स्थल है? इसमें से हमको मेल करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत, जो इसमें से संबंधित नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंदलाल बोस। बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के स्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला है दक्षिणेश्वर संबंधित है। दक्षिणेश्वर जो है किससे संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामकृष्ण परमहंस से। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और इनका जो बचपन का नाम है वो था गदाधर। क्या था? गदाधर। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हैं? तो ये है शाह अब्दुल अजीज। ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजमहल में। कहाँ पर हुआ था? राजमहल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और ये हुआ था 1855 या 56 के लगभग हुआ था। और ये एक आदिवासी विद्रोह था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। बंगाल में धर्म सभा का जो संस्थापक था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा राधाकांत देव। कौन? राधाकांत देव का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राधाकांत देव। ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? आर्य समाज से जो संबंधित थे वो थे पंडित गुरुदत्त। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। शिवली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में से उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। वे सर सैयद अहमद खां की अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। और ये हुआ था 25 जुलाई। कब हुआ था? 25 जुलाई 1856। क्या होता? 1856 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की जो प्रणेता थे वो किससे संबंधित थे? किससे मिली? जो प्रणेता है वो किससे मिली? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है
केशव चंद्र सेन। बॉम्बे प्रार्थना समाज में एम.जी. रानाडे निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा केशव चंद्र सेन। 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से 12 वर्ष। क्या थी? 12 वर्ष उम्र थी। सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? सबसे जो अधिक योगदान रहा था वो रहा था पश्चिमी शिक्षा का। सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की थी, वो था, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्वराज्य। 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 14 वर्ष। क्या था? 14 वर्ष। शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विवाह की आयु से। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से भारतीय विवाह व्यवस्था। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से अब्दुल लतीफ़। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका जो राइट आंसर है बम्बई में। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।